जय हिंद दोस्तों। एसआईआर को लेकर बहुत सारे लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या देना है क्या नहीं देना है ये लगभग सभी लोगों को पता चल चुका है। आपको बता दूं कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो इसमें लगना ही नहीं है। कुछ शर्तें हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगना ही नहीं है। कुछ लोगों का जो पूरा नहीं कर पा रहे उस शर्त को, उसको डॉक्यूमेंट्स लगना है। वो भी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ईजी है, इसलिए नाम कटने का लोगों का संभावना कम है। बहुत कम नाम काटे जा रहे हैं, या तो फर्जी नाम कट रहे हैं, या फिर दो जगह जिनके नाम है उनके कट रहे हैं, या फिर जो मृत है उनके नाम कट रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ पेचीदा चीजें हैं जिसको लोग समझ नहीं पा रहे, जैसे ड्राफ्ट मतदाता सूची, फाइनल ड्राफ्ट मतदाता सूची, पुनः निरीक्षण का टाइम। ये सब चीज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमने फॉर्म भर दिया, मेरा नाम नहीं कटेगा, या हमने डॉक्यूमेंट्स लगा के दे दिया, मेरा नाम नहीं कटेगा। थोड़ा सा भी त्रुटि होता है ना तो नाम आपकी काट दी जाएगी। अगर आप जाकर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो, दावा आपत्ति नहीं करेंगे तो। इसके लिए किस तरह टाइम दिया जाता है ये भी समझ लीजिए। सभी का मतलब मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत कम समय का वीडियो, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए, यूपी के बारे में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य अपने देश का। बता दूं, वहां का 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने वाला था, 31 दिसंबर 2025। लेकिन अब क्या है, उसका डेट बढ़ा दिया गया 6 जनवरी 2026। अब 6 जनवरी 2026 को ये ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगा। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची क्या है ये चीज को समझ लीजिए। ड्राफ्ट मतदाता सूची वो है जिसमें आप लोगों ने फॉर्म जमा किया और जिन लोगों का नाम जुड़ा है अभी या फिर नहीं काटा गया है, उनका लिस्ट जारी किया जाएगा। अब उस ड्राफ्ट मतदाता सूची में लोग अपना नाम चेक करेंगे कि मैंने फॉर्म जमा किया था और मेरा नाम इसमें जुड़ा या नहीं जुड़ा, या फिर था तो काट दिया गया या फिर है। ये चीज देखना है आपको। अगर आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो आपको आपत्ति करना है। आपत्ति के लिए टाइम दिया गया है 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच, 1 महीना। ये आपत्ति के लिए, दावा के लिए आपको टाइम दिया गया है। तो कोई भी ड्राफ्ट मतदाता सूची जब जारी होता है, किसी भी राज्य में एसआईआर हो रहा है और ड्राफ्ट मतदाता सूची जब जारी हो जाता है, तो उसके बाद 1 महीना का या 15 दिन का टाइम दिया जाता है लगभग। तो यहाँ 1 महीना का यूपी में टाइम दिया गया है। उस 1 महीना में आप दावा कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, अपने बीएलओ से पता कर सकते हैं कि मेरा नाम जो कटा है किस वजह से कटा है, क्या कारण है। तो वो अगर आप पता कर लेते हैं, उस त्रुटि को ठीक कर लेते हैं, तो जो फाइनल मतदाता सूची है उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो ये 2 महीना का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको 2 महीना का समय दिया गया है कि 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगा। अगर आपने सारे फॉर्म जमा कर दिए थे, ये तीसरी बार हुई जो डेट बनाया गया है। 6 जनवरी के बाद 2 महीना का और समय आपको मिल रहा है। 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आप दावा आपत्ति कर सकते हैं कि हमारा नाम अगर कट गया है तो क्यों कटा, क्या कारण है, क्या त्रुटि है। उस त्रुटि को आप ठीक कर लेते हैं तो आपका नाम जो फाइनल 6 फरवरी तक आपत्ति करना है और 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी होगा। मतलब 2 महीने का आपका समय आपको दिया गया है। इस 2 महीने में आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप लोगों का बताना इसलिए ये चीज जरूरी है क्योंकि आपको बता दूं, बहुत सारे लोग फॉर्म भर के चुपचाप बैठ जाते हैं। उनका नाम किसी कारण से कट गया हुआ है तो उनको लगता है कि मेरा नाम कट गया है। फिर बहुत सारी चीजें इस पर सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीजें इस पर करने लगते हैं और इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं। तो ये जो 1 महीना है उसके बीच में आप पता करके अपने त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। नाम किसी का नहीं कट सकता है। अगर आप इस पर ध्यान रखेंगे कि फॉर्म भरने के बाद भी आपको देखना है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची अगर जारी हो जाता है तो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। अगर उसमें आपका नाम है तो आपको निश्चिंत हो जाना है, फाइनल में आपको नाम आना ही आना है। अगर उसमें नहीं है तो जो समय आपको मिल रहा है 1 महीने का, उसके अंदर आपको त्रुटि ठीक करके, किसी चीज की कमी है, कोई उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फिर फॉर्म में कोई चीज छोड़ दिया आपने भरने का, इस वजह से भी हो सकता है उसमें नाम नहीं आया हो, तो वो ठीक करा ले। बाकी राज्यों में इसी तरह से सिस्टम चल रहा है, या फिर एसआईआर होने वाला है, या फिर एसआईआर हो रहा है, तो सभी राज्यों के इसी तरह से सिस्टम चल रहा है। सभी के डेट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सिस्टम यही है। तो आप इस चीज को समझे। दूसरी बात बता रहा हूँ कि आपको कि अगर आपके राज्य में अभी तक एसआईआर नहीं हुआ है तो कभी ना कभी होगा ही, क्योंकि हर राज्य में होना है, पूरे देश में होना है। तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सा फॉर्म भरना है, किन लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। और कई राज्यों में अभी एसआईआर हो रहा है तो उन लोगों को इससे बहुत सहयोग मिल रहा है। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल प्रश्न को लिख सकते हैं।
या फिर किसी नए मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए वो भी लिख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बैंक से संबंधित हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर। इसके अलावा कानून से संबंधित जानकारी हो गया, रेलवे से संबंधित बहुत सारे अपडेट होते हैं। तो इस चैनल पर सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपके टॉपिक को वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।